कि इकाई 3 जो है जिसमें आपको दिया है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रीटर। तो इंटरप्रीटर के बारे में बताइए, इंटरप्रीटर क्या है, कंपाइलर क्या है, तो ये सब कंपाइलर क्या है तो बता दूं। बोला है संकलन और दुभाषी के बीच में अंतर समझाइए। तो आप देखिएगा तीसरी यूनिट है, ये तीसरी यूनिट का क्वेश्चन है। हम फंडामेंटल के विषय में पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल के बारे में बता रहे हैं आपसे, और फंडामेंटल की यूनिट नंबर 3 की बात कर रहे हैं। तो इसमें संकलन और द्विभाषी के बीच अंतर समझाइए। क्वेश्चन पेपर है आपका, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, इसको मैं आप लोग को बता रहा हूँ ताकि आप जो है प्रीवियस पेपर को हल करके और समझ के एग्जाम हॉल में जाएंगे तो बहुत अच्छे नंबरों को ले पाएंगे आप। इसीलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा समझा रहा हूँ। देखिए, संकलन और दुभाषी के बीच में अंतर समझाइए। तो ये हिंदी में समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर और इंटरप्रीटर। इंटरप्रीटर और कंपाइलर मतलब ये क्या है, ट्रांसलेटर है। कंपाइलर और इंटरप्रीटर जो है ट्रांसलेटर है। तीसरा ट्रांसलेटर की बात करें तो एक होता है कंपाइलर, दूसरा इंटरप्रीटर, तीसरा असेंबलर होता है। तो ये ट्रांसलेटर मतलब एक भाषा से दूसरी भाषा को बदलने का काम करने वाला जो होता है वो ये होते हैं। ठीक है, इसके बाद बी दिया हुआ है प्रणाली सॉफ्टवेयर और अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के बीच में अंतर समझाइए। तो ये जो है इसमें बोल रहा है तो डिफरेंशियल बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पूरा लिख डालो। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं स्टूडेंट, समझ रहे हैं आप सभी लोग। तो 8 नंबर का ये पेपर है आप लोगों का। तो 8 नंबर का इसमें आप करें, या ये 2 करें या फिर ये 2 करें, जो आपको अच्छा लगता है उन 2 में से एक करें। ऊपर वाले दोनों करें या नीचे वाले दोनों, बीच में अथवा दिया हुआ है, इसका एक ना करें, नहीं तो आपको नंबर उतने अच्छे से नहीं मिलेंगे। आ रही है इतनी चीज समझ में। नीचे में भी दिया हुआ है असेंबली भाषा को समझा दीजिए, और न्यूमेरिकल, और नीचे में लिंक और लीडर के बीच में समझाइए। इसके बाद नीचे आपको और एक क्वेश्चन दिया है, देखिएगा यूनिट अगर हम देखने जाएंगे तो यूनिट आपकी 4th है। इसमें क्या दिया है तो बेच मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में अंतर बताइए। तो आपको मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप सभी को बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके बारे में विशेषकर आप लोग बताइए। ठीक है, उसके बाद क्या है उच्च स्तरीय भाषाओं की विशेषता, मतलब एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में आपको सभी बच्चों को बताना है। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो लैंग्वेज है, भाषा है, उन भाषाओं के बारे में विस्तार पूर्वक समझा दीजिए। तो ये भी 8 नंबर का ये आपसे बन जाए तो ठीक है, अदरवाइज अथवा में जो दिया हुआ है आपके सामने वो बना सकते हैं आप, समझ रहे हैं। उसमें से आपको दिया है पहला ये दशमलव वाला, हमने इसको आपको पढ़ाया भी है, ये सब चीज़ पढ़ा के हो चुका है आप सभी का। और जिन स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं वो लोग भी थोड़ा सा देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं होता है। आपका कोर्स जो है डीसी और पीजीडीसी का बड़ी बड़ी एग्जामों को निकाल चुके हैं, अभी छोटी सी एग्जाम है, समझिएगा थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा स्टडी आप करके जाएंगे तो बहुत अच्छे से रिजल्ट आपका आएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें कि टाइम टेबल भी नज़दीक आ ही गया है आपका। अगले महीने आपकी जो है एग्ज़ाम होगी, दिसंबर में आपकी एग्ज़ाम है। लगभग 20 से 25 दिसंबर के बाद आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाती है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर लें। जिन स्टूडेंट ने अभी भी तैयारी में नहीं लगे हैं वो लोग भी, बच्चे जो हैं सब लोग तैयारी में लग जाएं। और आप लोग जो हैं स्टूडेंट जो आए हुए हैं वो लोग तो तैयारी में लगे हुए हैं, तैयारी करते रहें। हाँ, कहीं पर दिक्कत जाए तो वो पूछ सकते हैं आप लोग हमसे। ठीक है, इसके अलावा ये एक सवाल दिया हुआ है, देखिए ये सवाल हमने आपको बता चुके हैं। ये सवाल बहुत आसान होते हैं, दीजिए ये इसमें 8 नंबर मिलना बिल्कुल तय होता है स्टूडेंट, समझ रहे हैं आप सभी कि 8 नंबर आपको परफेक्ट रहते हैं यहाँ पर। जहाँ आपने इस सवाल को, बहुत ईजी सवाल होते हैं यहाँ पर कि बाइनरी से डेसिमल में बदलो, डेसिमल से बाइनरी में बदलो, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में बदलो, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में बदलो। ये बहुत सिंपल सिंपल से सवाल है। इसके भी मैं आपको एक बार और समझा दूंगा, मैं समझा चुका हूँ और एक बार समझा दूंगा आप सभी स्टूडेंट्स को। तो ये देखिएगा, इसका सवाल मैं बता देता हूँ एक बार और, आपको एग्जाम में पूछा है ये, और ये यूनिट नंबर 4th में आया हुआ सवाल है। देखिएगा इसको, मैं सवाल यहाँ नोट कर रहा हूँ और फिर उसको बना के बताता हूँ आपको। ठीक है, आप लोग तो बना चुके हैं, चालू करता हूँ, देखते हैं। 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ठीक है, 1 1 1 1 और 0 1 2। एक तो ये प्रोजेक्टर की लाइट से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आपको बता दें पूरा क्लास जो है प्रोजेक्टर से करते हैं तो आँखों में ज़्यादा आता है। पर आप लोगों की क्लास के लिए आप लोगों को समझाना है, आपको अच्छे से समझ में आए, ये सब चीज़ों के लिए भी हम पूरा प्रयास करते हैं अपने तरफ से कि सब स्टूडेंट को अच्छे से वो करें। एक एक चीज़ हम
उसको कैसे दिखा पाएंगे। इस वजह से आपको बोर्ड में हमको सिस्टम को करने के लिए उपयोग करना पड़ रहा है, ताकि आपका अच्छे से आपको स्टडी करा सकें। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी अच्छे से स्टडी हो सके, आपकी अच्छी पढ़ाई करा सकें। ठीक है, तो समझिएगा आप यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। ये यहाँ पर देखिएगा 1 आया है, 0 आया है, जिसके वजह से यहाँ पर एक फोकस आता है लाइट का, उसी का प्रोजेक्टर का ही बता दें आपको, थोड़ा सा दिक्कत जाता है उसकी वजह से। ये है, देखिएगा, ठीक 1 0 1 1 1, देखिए 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 1 से इसको गुणा कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इसमें लगाते हैं जो बेस है आपका 2, इसका रेज़ टू पावर 0 बनाते हैं। इसको ऐसे ही लिखना पड़ता है, 2 पर 1 की घात, 2 पर 2 की घात, ऐसा लिखते चल जाइएगा। 2 पर 3 की घात, 2 पर 4 की घात, 2 पर 5 की घात, बस ऐसे ही करना है। 2 पर 6 की घात, बहुत सिंपल सवाल है। 7 8 देन 9 10 10 एंड 11 12 स्टूडेंट, 13 देन 14 एंड 15। ये हो गया बस आपका, बस इसको समझिएगा। अब बराबर कर दीजिए आप इसको, इस तरीके से आप, ठीक है, इसमें बराबर कर दीजिए, बस ऐसे ही बना लीजिएगा, समझिएगा। ठीक है, तो 1 पर 2 पर 0 के मतलब 2 पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको देख लेते हैं अपन, है ना। 1 इंटू, तो ये हो जाता है 1 पर 2 की घात को, इसको इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होगी, ध्यान रखिएगा। 2 पर रेज़ टू पावर 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, 0 इंटू क्या हो जाएगा, 2 पर 1 की घात 2, फिर यहाँ 1 है ना, 2 पर 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, ये जस्ट डबल करते चल जाओ। 1 इंटू 2 पर 4 की घात 16, 1 इंटू 2 पर 5 की घात मतलब आपका 32। ठीक है, यहाँ पर 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा, 0 इंटू 2 पर 32, 64 हो जाएगा स्टूडेंट, 64 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 इंटू 2 पर 64 दूनी आपका हो जाएगा 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 32 दूनी 64, 64 दूनी आपका होगा 6 दूनी 12, 128। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 0, 2 पर 8 गया तो 128 का दुगना हो जाएगा आपका 12 दूनी 24, है ना, और 8 दूनी 16, 6 बाद 24 और 1 25, है ना, 256। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, 2 पर 9 की घात 256 का दुगना हो जाएगा 512। ठीक है, इसके बाद 1 गुणित क्या हो जाएगा, 2 पर 10 की घात क्या हो जाएगा 512 का हो जाएगा 5 दूनी 10 और बाद 24 मतलब 1024। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 2 पर 11 की घात हो जाएगी 24 दूनी 10 दूनी 20, 20 होगा 20, 2048 हो जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद क्या हो जाएगा 1 पर 2 पर 12 की घात हो जाएगी 248 हो गया, तो ये हो गया आपका 4058 हो गया, 56 हो गया सॉरी। इसके बाद क्या हो गया 1 गुणित इंटू इसमें 2 का गुणा तो 6 दूनी 12 की 2। ठीक है, 9 दूनी 18 और 1 19 की 1, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 4 दूनी 8। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा 1 गुणित आ जाएगा 2 पर 14 की घात का, इसका गुणा करेंगे 2 में, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 की 8, हाथ की आई 1, 2 एकम 2, 2 एक 3। ठीक है, 3 और 8 दूनी 16, ये आ जाएगा आपका 16,384। इसके बाद क्या आ जाएगा, ठीक है, 8 दूनी 16 की 6, हाथ के ये 3 6 7 और ये 32 आ गया, तो 32,768। अब इसको टोटल कर लेते हैं हम, टोटल कर लेंगे यहाँ पर। इसके लिए पहले हम इसको ये कर लेते हैं, तो इसमें ये कर लेते हैं 1, इसमें 2 0, इसका हो गया आपका 4 एकम 4, इसका हो गया 8 एकम 8, यहाँ पर आएगा 16 एकम 16, यहाँ पर 32 एकम 32, यहाँ पर आ गया 0, जीरो की संख्या का 0 में गुणा किसी संख्या में होता है तो वो पूरा 0 हो जाता है, तो ये 0 0 हो जाएगा। ये आपका जो आएगा यहाँ पर 1024 आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आ जाएगा 2048 आ जाएगा 2000,
फिर आ जाएगा 4096 आ जाएगा, फिर आपके सामने आ जाएगा 8192 आ जाएगा, फिर आपके सामने आ जाएगा 16,384 और उसके बाद लास्ट में आ जाएगा 32,768। अब इसका टोटल हो जाएगा, टोटल कर लेते हैं फटाक से ही हम और टोटल का मान निकाल लेते हैं। तो देखिएगा, तो इसका आंसर आपका आ रहा है, टोटल आएगा स्टूडेंट 64,573। ठीक है, इसको अगर हम टोटल कर लेंगे तो टोटल हमारे 64,573 आएगा। ठीक है, तो ये सवाल आपके स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से बहुत इजी वे में इतना सरल तरीके से आपका सवाल जो है बन के आ जाता है। तो कैसे आप सवाल जो है इसमें अब ये आंसर के रूप में हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या है, तो इसका लिखेंगे स्टूडेंट 64,573। ठीक है, 64। अब ये जो दिया है आपको 64,573, इसको अगर हमको चेक करना है कि ये वाकई में आपका जो है सही है, तो इसके लिए भी अपन इसका कर सकते हैं कि इसको चेक किया जा सकता है। कैसे चेक करेंगे, तो देखिएगा, इसको भी बता दे रहा हूँ आपको चेक करने का कैसा होता है। तो एक सवाल और आपके सामने आ जाएगा, जो है आपका 64,573 कोष्टक के नीचे लिखिएगा, इसको कोष्टक के नीचे बेस है आपका 10, मतलब ये डेसिमल से किस में बदलने के लिए बोलेगा, बाइनरी। आप अब डेसिमल से बाइनरी में बदलेंगे तो कैसे बनेंगे बदलेंगे, जिससे आपको ये पता भी चल जाएगा कि ये प्रूफ कर देगा कि सही भी आंसर है कि गलत आंसर आया है आपका। ठीक है, इसको हमें चेक किया जा सकता है, लेकिन हमको एग्जाम में इसको चेक करना थोड़ी है। लेकिन अभी हम इसको दूसरे मेथड से, मान लो अगर आपको एग्जाम में बोला कि भाई डेसिमल दिया हुआ है आपको, इसको बाइनरी में बदलो, तो आप बाइनरी में कैसे बदलेंगे इसको भी आपको सिखा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। तो इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, ये इसको लिखना पड़ता है 64,573, है ना, इसमें भागित करके इस टाइप से आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, सवाल ऐसे ही बनाएंगे आप, और इसमें क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देते हैं इसमें। ठीक है, 2 का भाग, और इस साइड पर एक लाइन खींच देते हैं, दिख रहा है आप सभी स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर देखिए 2 से भाग दीजिए 3 बार जाएगा, 2 से 4 में दीजिए 2 बार जाएगा, 5 में दीजिए तो यहाँ पर कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बचेगा 17। ठीक है, 17 में यहाँ पर 16 8 बार जाएगा, एक बचेगा यहाँ 13, 13 में यहाँ पर अगर बात करें 2 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा। ठीक है, इसमें आपका बचेगा 1, तो जो बचता है आपका शेषफल उसको यहाँ पर लिखते हैं। फिर उसके बाद किससे भाग देंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, फिर से 2 से देना है, क्योंकि बेस 2 है इसलिए हमको 2 से ही उसमें भाग देते चलिएगा। तो 2 से भाग दीजिएगा, फिर इसमें जाएगा आपका 1 बार जाएगा, बचेगा यहाँ पर 1, 12 हो जाएगा, यहाँ पर 6 पूरा पूरा चले जाएगा, यहाँ पर फिर से 2 में देंगे तो यहाँ 1 बार जाएगा, फिर यहाँ पर आपका 8 में जाएगा 4 बार, और यहाँ पर 2 से जाएगा आपका 3 बार। इसका मतलब ये पूरा पूरा चला गया अगर इसमें पूरा भाग, तो यहाँ पर आप 0 लगा देंगे। फिर नीचे में करिएगा 2 से भाग, आप 2 से भाग आप फिर किस में दीजिएगा, इस संख्या में दीजिएगा। तो 2 से भाग देने पर आपका क्या जाएगा यहाँ पर, तो 16 में देंगे 2 से, तो हमको आएगा यहाँ पर 8 बार, और इसके बाद फिर किस में जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो यहाँ पर एक 0 लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अब ये हो जाएगा 14, क्योंकि यहाँ पर 2 का भाग 1 में नहीं जाता, पहले वाली संख्या में चला गया 8 का, पहली दोनों संख्या लिए 8 में चला गया, 2 में 1 का नहीं जाता, इसलिए हमको 4 लेना पड़ेगा, इसलिए हमको पहले 0 लगाना पड़ेगा। 2 में क्या हो जाएगा, 14 में, तो यहाँ भाई स्टूडेंट्स 7 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे बच गया 3, तो यहाँ 2 में 3 का भाग दीजिए तो 1 बार जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 शेषफल आपका, यहाँ शेषफल लिखेंगे तो आपका आ जाएगा 871। इसका मतलब 871 को आप अगर दुगना करेंगे तो आ जाएगा 16,142, और प्लस 1 43 हो जाता है। ठीक है, 1 दूनी 2, 7 दूनी 14, ठीक है, और 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 113। ठीक है, यहाँ पर आप फिर 2 से करिएगा, 2 से करिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको आधा करते चल जाएगा, और जो शेषफल बचेगा वो आ जाएगा, मतलब 80 का आधा हो जाएगा आपका 40, सीधे सीधे 80 का आधा आपका 40, और 71 का 70 का आधा 35 कर दो सीधे सीधे, और 1 बचेगा, 1 को यहाँ लिखो, बस इसका आधा करते चले जाइए आप, बस 2 का, तो 40 का आधा हो जाएगा 20, इसको 20 कर दीजिए सीधे सीधे, और 35 का आधा आपका हो जाता है, इसको 34 मानो, और यहाँ पर 17 कर दो, यहाँ पर 17 आ जाएगा आपका, और 1 बच जाएगा, वो शेषफल यहाँ कर दीजिए। क्लियर है आपको स्टूडेंट? इसके बाद देखते हैं आपका, ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए 2017 बच रहा है, 2017 में 2 का भाग दीजिए आप, फिर आपका बचेगा यहाँ पर देखिए 20 का आधा कर दीजिए 10, और 17 को मान लीजिए 16, 16 का आधा हो जाएगा 16 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको 2017 है तो 1000 क्या आ जाएगा यहाँ पर
8 आ जाएगा, 1008 आ जाएगा, आधा आना चाहिए तो 0 ऐड करेंगे, जैसे भी भाग हमने देते आते हैं तो यहाँ पर शेषफल आपका 1 बचेगा। ठीक है, ठीक है, भाग देते बनना चाहिए आपको, बस भाग देते बनेगा तो आपका सही हो जाएगा आंसर। क्यों कि 2017 का आधा हो जाएगा 1008, 1008 का दुगना करिएगा 2016 हो जाएगा, 2016 प्लस 1 कर दिए तो 17 हो जाता है, या भाग भी दे सकते हो आप, तो भाग देते तो आप लोग को बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा 2 से आप दीजिएगा तो आपका 2 का दीजिए तो 2 का यहाँ पर आ जाएगा 5, 10 में दिए आप। ठीक है, फिर सिंपल ही समझते हैं आप, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 और यहाँ पर हो जाएगा 4, इसका मतलब 504, 504 का दुगना हो जाता है आपका 1008। यहाँ पर पूरा पूरा चला गया तो 0 हो जाएगा। यहाँ फिर 2 का भाग देंगे आप 504 में तो कितने बार जाएगा स्टूडेंट, तो 504 का आधा कर लेते हैं तो 50 का आधा हो जाता है 25, 50 का आधा हो जाएगा 25 आपका, और 4 का आधा हो जाएगा 2। ठीक है, तो 2 ये भी पूरा पूरा चला गया, इसका मतलब यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। ये यहाँ पर फिर 2 से भाग दीजिए आप, 2 से भाग देने पर क्या आ जाएगा आपका, 2 का 1 और 52 का हो जाएगा आपका 26 दूनी 52, तो यहाँ 26 मतलब यहाँ 2 बार जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 6, 126 आ जाएगा। यहाँ पर पूरा का पूरा चला गया इसलिए 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से फिर भाग देंगे तो 12 का आधा हो जाएगा 6 और 6 का आधा हो जाएगा 3, 63 आ जाएगा। यहाँ पूरा पूरा चला गया इसलिए 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम 2 का भाग देंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, तो 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 6 में तो 3 आ जाएगा स्टूडेंट, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, 31 आ जाएगा, और यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा शेषफल के रूप में। फिर 2 का भाग दीजिएगा आप, 2 का भाग दीजिएंगे तो आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसको 30 मान लो तो इसका 15 आ जाएगा आधा, और 1 आपका यहाँ पर शेषफल बच जाएगा आपका। फिर आपका यहाँ 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग 15 में दीजिएंगे तो कितने बार जाएगा स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा आपका 7 दूनी 14, तो 7 बार जाएगा सीधे, 7 दूनी 14 बचेगा शेषफल 1, यहाँ 1 लगा दीजिए। फिर यहाँ पर फिर 2 से भाग दीजिए आप, 2 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा आपका, 2 में 7 का दीजिए तो मतलब 6 मान लीजिए, और यहाँ पर आ जाएगा 3, बचेगा शेषफल 1। ठीक है, यहाँ पर 1 कर दीजिए। फिर आप किससे कर दीजिए, 2 का भाग दीजिए, 2 में आपका 2 में दीजिए 1 बार जाएगा, यहाँ पर 1 कर दीजिए, और यहाँ पर आपका 1 शेषफल बचेगा। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आया। आखिरी में आपका 1 बचा हुआ है, इससे इसका 2 से नहीं जा सकता, ये आपका मान आ गया। अब इसको लिखने का तरीका, तो लिखने का तरीका नीचे से ऐसा ऊपर लिखते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, नीचे से ऊपर लिखने का तरीका होता है, इसको ऐसा ही लिखा जाएगा। तो आप देखिएगा मान आ गया, यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं हम आंसर के रूप में, तो आंसर आपका जो आ गया वो आ गया यहाँ 1, फिर 1 2 3 4 5 6, 1 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया। उसके बाद 1 2 3 4, 4 0 आ गया, 1 2 3 4 0 आ गया स्टूडेंट, 4 0, 1 2 3 4 ये आ गया 1, 1 2 3 4 1 आ गया स्टूडेंट, और 0 और 1, ये 0 और 1 ये हमने देखे हैं, और यही आंसर यहाँ पर आ रहा है कि नहीं, चेक कर लीजिए आप। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके बाद 1 1 1 1, 1 2 3 4, ये भी 4 है, और 0 1, ये इस तरीके से इसके बाइनरी डिजिट जो है आपके आ गए हैं। बाइनरी डिजिट का, इनको 0 और 1 को बाइनरी डिजिट कहते हैं हम। तो आपको ये सब चीज़ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप डेसिमल को बाइनरी में बदल सकते हैं, और यहाँ पर आप बाइनरी को डेसिमल में बदल सकते हैं। तो ये दोनों अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है डीसीए या पीजीडीसीए के एग्जाम में आपका फंडामेंटल में, तो आप इसको इस तरीके से बना लीजिएगा। बहुत इजी है, सरल है, सीधे सीधे 8 नंबर मिल जाते हैं स्टूडेंट्स आप सभी को, ताकि आपको 8 में 8 पूरे नंबर मिल जाए। तो ये डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल में, ये 2019 के सवाल का पेपर मैंने निकाला हूँ, तो ये सब देख लिए स्टूडेंट्स आप सब ने। तो मैं 2019 का जो पेपर आया था उसमें ये सवाल पूछा था, और इस सवाल को हल करने का मैंने पूरा बता दिया आपको। देखिए आपको बता देता हूँ, पेपर में जो सवाल पूछा, ये देखिए आपके सामने ये पेपर में सवाल दिया हुआ है। ठीक है, इसको उतार लीजिएगा आप। यहाँ पर मैं पेपर अभी सॉल्व करा रहा हूँ आपको। मतलब बहुत इजी पेपर रहता है, इस बात को आप समझिए, है ना, ज़्यादा कठिन नहीं रहता, लेकिन स्टूडेंट को डर बना रहता है। इस वजह से लिख के आ जाइए, कुछ भी आपका ऐसा नहीं है, पर थोड़ा सा सही और बेहतर लिखेंगे तो अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। और ठीक है, मकसद सिर्फ ऐसा है कि आप पेपर बहुत अच्छे से दें। ठीक है, इसके अलावा आपका पेपर अच्छा जाए। ठीक,
दशमलव ये है आपको बताया, और आपको पहले भी बता दिया कि ये एग्ज़ाम जो है आपकी चाहे 10वीं हो, चाहे 12वीं हो, चाहे आपका कॉलेज का हो, चाहे कंप्यूटर का एग्ज़ाम हो, ये एग्ज़ाम तो आपके लिए एक पात्रता है कि आपने डिग्रियाँ, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिए। मेन जो एग्ज़ाम होती है आपकी वो होती है कॉम्पिटिशन की एग्ज़ाम, और उस कॉम्पिटिशन की एग्ज़ाम को जो निकाल लेता है, सेलेक्ट कर लेता है, ले लेता है, तो भविष्य में उससे ही पूछा जाता है। तो भविष्य में सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा कि भैया आप करते क्या हो, ठीक है, आपने कितनी डिग्री, कितने डिप्लोमा, कितने सर्टिफिकेट लिए हो, उस वो कोई नहीं पूछेगा आपसे। कोई भी पूछेगा तो सिर्फ एक ही चीज़ पूछा जाएगा स्टूडेंट्स, कि आप करते क्या हैं, ठीक है, आप किस जॉब में लग गए हैं, कौन सी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, है ना। तो आपके इस सवाल के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इस सवाल का आंसर देने के लिए आपको कंपटीशन की तैयारी में भी भिड़ के मेहनत करने की ज़रूरत है। तो कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी भी करते रहें आप सभी लोग, ताकि आपका क्वालिफ़िकेशन भी बढ़ते रहे, और साथ ही साथ आप लोग जो है जॉब पर भी जाएँ। और इन सब चीज़ों की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है हमें क्वालिफ़िकेशन बढ़ाने की, क्योंकि बिना योग्यता के हम कोई भी वैकेंसी के लिए, कोई भी फॉर्म के लिए आवेदन नहीं कर सकते। इसलिए हमारे पास योग्यता भी होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ हमें तैयारी भी करते रहनी चाहिए। तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी भी करते चलते हैं और कोर्स भी करते रहते हैं। तो क्योंकि आपको पता है कि आदमी जो है अगर रिटायर भी हो जाएगा ना, तो उससे यही पूछा जाएगा कि आप क्या करते थे, ठीक है। तो रिटायरमेंट के बाद भी आदमी के अंतिम पड़ाव तक, अंतिम समय तक उससे यही पूछा जाता है कि आप किस जॉब में थे साहब, या कौन सा काम करते थे। तो काम ही पूछा जाता है, ठीक है। आपकी कितनी बड़ी डिग्री है, कितनी बड़े डिप्लोमा है, कितने हाई परसेंटेज ला लिए हैं। तो परसेंटेज के मामले में भी कई बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं कि सर मेरा जो है 10वीं में परसेंटेज नहीं बन पाया, 12वीं में परसेंटेज नहीं बन पाया, मैं फेल हो गया, कॉलेज कॉलेज में भी मेरा रिजल्ट नहीं बन पाया उतना अच्छा। तो उतने ज़्यादा इससे वो ना हो, परेशान ना हो, खासकर स्टूडेंट, और गलत चीज़ें ना करें। सीधे ध्यान रखें कि आप कोशिश प्रयास अपना पूरा 100% देते रहें एग्ज़ामों की तैयारी के लिए, और ख़ासकर जब आप कोई उसके लिए करते तो उससे भयमुक्त होके परीक्षा की एग्ज़ाम की तैयारी करें, ठीक है? क्योंकि आप डर के अगर एग्ज़ाम को देने के लिए कोशिश करेंगे, तो उसमें आपका जो है रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। तो डर जो है वो निकल जाए, इसी के लिए मैंने आपको ये आज जो है, ये आज पेपर जो था, जो सिंपल ही रूप से पेपर था, तो जिस बच्चों ने पढ़ लिए हैं, उन बच्चों को तो बहुत मज़ा आया होगा ये पेपर देखने के लिए, और कैसा पेपर देता है इस तरीके का। और एक लास्ट क्वेश्चन जो है आपका फंडामेंटल का, चाहे डीसी वाले बच्चे हो, चाहे पीजीडीसी वाले बच्चे हो, तो उन बच्चों के लिए ये, जैसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन 5वीं यूनिट का पूछा है स्टूडेंट, देखिएगा कि उदाहरण के साथ सरल आधा मतलब आपको हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये सब चीज़ों के लिए, सभी बच्चों के लिए है ना, सभी स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, हाफ डुप्लेक्स किसे कहते हैं, फुल डुप्लेक्स किसे कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है लेन वेन मेन, ठीक है ना, लेन वेन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ये सब नेटवर्क के विषय की बात हो गई है आपकी, ठीक है। ये भी है आपके कोर्स में। तो ये दोनों में से दोनों बनाइए, या फिर अथवा में आप ये दोनों बनाइए, जो भी है। वायरस क्या है, एक है आपका, और दूसरा है कि मेश टोपोलॉजी। तो मेश टोपोलॉजी मतलब टोपोलॉजी के बारे में पूरा विस्तार कर, 5 प्रकार की टोपोलॉजी होती है, आप पूरे 5 टोपोलॉजी के बारे में लिख लो, और मेश टोपोलॉजी के बारे में और ज़्यादा लिख डालो पूरा, तो ये आपका कॉपी भर जाती है आपकी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, क्योंकि आपको 36 पेज की कॉपी मिलती है, वो 36 पेज की कॉपियों को आपको कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखने की कोशिश करें, ठीक है। लिखना ज़्यादा चाहिए स्टूडेंट्स को, और वो भी डायग्राम के रूप में बनाते हुए अगर आप लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। जहाँ-जहाँ आपका लगता है कि डायग्राम बनना चाहिए, वहाँ फटाफट फटाफट चंद मिनट में आप डायग्राम को ज़्यादा उसको डिज़ाइन करने की या ज़्यादा कलरफुल करने की डायग्राम की ज़रूरत नहीं है। आप बस फटाफट बनाते जाइए। कोई भी किसी भी एग्ज़ाम में आप ध्यान रखिएगा, डायग्राम बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। आप कोई एग्ज़ाम देने बैठे हैं, और वो ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर आपको लिखित रूप से, तो आप कोशिश करिएगा कि पूरा पूरा का पूरा लिखना लेख टाइप का गोदने वाला काम नहीं करें। कुछ डायग्राम भी रखाएँ, कुछ अपना मेमोरी का पूरा इस्तेमाल करें, अपना पूरा पिक्चर्स एक क्रिएट करें, ताकि वो जो जाँचने वाला है वो देख के बिल्कुल खुश हो जाए। भाई पिक्चर ही देख के उसका मन लग जाए कि यार वाक़ई में स्टूडेंट ने जो है ज़बरदस्त टाइप का पिक्चर्स बनाया भाई। और वो पिक्चर्स के वजह से वो खुश होके आपको बहुत अच्छे नंबर देता है, क्योंकि डायग्राम बहुत सपोर्ट करते हैं। वो जाँचने वाला ये समझ जाता है कि बच्चे ने जो है वो प्रैक्टिकली रूप से
किया है कुछ ना कुछ बेहतर तरीके से, कोई प्रैक्टिकल का उसको अनुभव है, इसलिए डायग्राम आप बनाना जहाँ पर अगर है तो वहाँ डायग्राम भी बिल्कुल बनाएं, ठीक है स्टूडेंट। और समझ गए आप सभी स्टूडेंट्स भी पूरे, है ना? तो ये है पेपर आपका, और फिर हम अगले पेपर पर भी आपको फिर कल बताते हैं अगले पेपर में, ठीक है? तो आई होप आप सभी को ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना और शेयर करना, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके, और वो जो है अच्छी तरीके से पढ़ाई और स्टडी कर सके, और अपना फ्यूचर जो है, भविष्य जो है बना पाएँ, ठीक है? चलिए, जय हिंद स्टूडेंट्स, सभी को जय हिंद।